नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। देखिए, अक्सर मैं लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आपको पैसा कमाना है तो खाली दो ही प्रोफेशन हैं जो कि आपको बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं। या तो आप कलाकार बन जाइए या आप सलाहकार बन जाइए। कलाकार से मेरा मतलब ये है कि या तो आप अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान बन जाएं, या जैसे फॉरेन के आप काफ़ी सारे एक्टर्स देखते हैं उनकी तरह बन जाए। लाजवाब पैसा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है। या फिर आप सलाहकार बन जाएं, कंसल्टेंट बन जाएं, लोगों को कंसल्ट करें। पर प्रॉब्लम क्या है कि कंसल्टेंट बनने में लोगों को पैसा एक महीने की जैसे सैलरी आती है ना, कि हर महीने आपको सैलरी आ रही है, आपको पता है कि सिक्योर है, इतनी सैलरी आएगी, वैसा नहीं होता है। कंसल्टेंट को पैसा मिलता है कमीशन पे या फिर कंसल्ट करने पे। सिर्फ कंसल्टेंसी का पैसा मिलता है उसे, और ऐसा नहीं होता है कि उसका फिक्स्ड होता है कि उसको महीने में इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। कभी ज़्यादा भी मिल सकता है, कभी कम भी मिल सकता है, बट इसमें आपकी सीमा नहीं रहती है। आप सैलरी पे कितने भी घंटे काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलने वाला है। उससे ज़्यादा हो सकता है कि कुछ बोनसेस मिल जाएं, बट आप उससे बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने की नहीं सोच सकते। बट वहीं पे अगर आप कंसल्ट करते हैं या आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, आपको पैसा कमाने के लिए, आपको मनी कमाने के लिए कोई बार नहीं है। आप इतने पे लिमिटेड नहीं हो सकते, आप कितना भी कमा सकते हैं। मेरे बिजनेस के सिलसिले में मेरा एक शख्स से मिलना हुआ। उन शख्स ने मुझे ये बोला कि यार मैं कुछ भी कर लूँ, मुझसे बेचा नहीं जाता, लोग मुझसे खरीदते ही नहीं है, मैं बेच ही नहीं पाता हूँ। तो पहले तो ये धारणा अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि आपको बेचना नहीं आता है, क्योंकि हम में से हर इंसान बचपन से बेच रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा सेल्समैन कौन है? सबसे अच्छा और सबसे बड़ा सेल्समैन है बच्चा। आप बच्चे को देखेंगे, वो अपनी बात मनवाने के लिए आपके सामने रोएगा, धोएगा, तरह तरह के नखरे करेगा, क्यूट फेसेस बनाएगा, कभी गुस्सा भी होगा, कभी नाराज भी होगा, और अगर तब भी उसकी बात ना मानी जाए तो ज़मीन पे लेट जाएगा, पर थक हार के अपनी बात मनवा ही लेगा, और माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी भी करेंगे। तो क्या वो सेल्स नहीं है? अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप अपने जीवन के प्रीशियस टाइम उस जगह को दे रहे हैं और उसके बदले में सैलरी ले रहे हैं। तो क्या ये सेल्स नहीं है? क्या आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या आप अपने आप को बेच नहीं रहे? या फिर शादी में भी एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करवाते हैं, तो क्या वो सेल्स नहीं है? या फिर अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है, तो क्या आपने उनको रिझाने के लिए सेल्स नहीं करी है? वो भी तो एक तरीके का सेल्स ही है। तो ये सब हम सेल्स बचपन से करते आए हैं और हमारी ताउम्र जब तक हम इस धरती पर हैं ये चलती रहेगी। तो सेल्स तो हम सबको करनी आती है। ये ज़रूर है कि हम उस चीज़ को सेल्स के पॉइंट से नहीं देखते, हमें ऐसा लगता है कि हमें सेल्स नहीं आती है। बट आपसे लोग खरीद क्यों नहीं रहे? उसका कारण यही है कि आप बेच रहे हैं, और आप बेच रहे हैं इसलिए लोग आपसे खरीद नहीं रहे हैं। क्या सेल्समैन से कोई सामान लेना चाहता है? अरे जीवन में कोई चीज़ खरीदना ही नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि जब तक मुझे ज़रूरत ना हो वो सामान मुझे बेचा जाए और मैं खरीदूं। आपके घर में भी कोई सेल्समैन आ जाए, क्या आप सामान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। बट वहीं पे अगर आप एक कंसल्टेंट की भूमिका पे आ जाते हैं, एक सलाहकार की भूमिका पे आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर को ही ले लीजिए। क्या डॉक्टर आपको दवाइयाँ बेचता है? क्या वो आपके पास आता है, नहीं ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी आपको, ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। वो आपको कंसल्ट करता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको ये दवाइयाँ खानी चाहिए। अगर आप दवाइयाँ खाएंगे तो आपका इलाज होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं होगा। पर वो आपको फोर्स नहीं करता है, आपको खरीदने पे मजबूर नहीं करता है कि नहीं आपको खानी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं करता है, इसलिए आप उनकी बात भी मानते हैं। तो आप कंसल्टेंट की भूमिका पे जब भी काम करेंगे, आपको सामने वाला रिस्पॉन्स करेगा। आपकी सलाह सही होगी और दिल से होगी तो बिल्कुल आपका सामान बिकेगा, आपकी सर्विसेज बिकेंगी। मैं 2009 से सेल्स की दुनिया में हूँ, मेरे पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है। तो अपने काम के सिलसिले में मैं एक बार एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। वो कंपनी कपड़ों के दुनिया में काम करती थी, उसका मेन प्रोडक्ट जो था वो कपड़े थे। उसी सिलसिले में मैं एक शोरूम पे जाता था और वहाँ पे मैं ये देखता था कि जब भी वो सामान बेचते थे वहाँ के लोग, वो कंसल्ट करके बेचते थे। ऐसा नहीं होता है कि अगर बुजुर्ग आदमी आ रहा है तो उसको बिल्कुल आप ऐसे कपड़े पहनाएंगे जो कि एक जवान आदमी पहनता है।
नहीं पहनाया जा सकता है, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं कलर का, पैटर्न का थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक जवान, एक 15 साल का, 18 साल का, 22 साल का, 25 साल का कोई नौजवान है तो उसको आप बिल्कुल बुजुर्गों वाले कलर देंगे। आप कोशिश करते हैं कि उनको उन कलर से दूर रखा जाए। उस दिन पार्टी वेयर मांगने आया है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको बिल्कुल सिंपल कपड़े दे देंगे, और जिस दिन उसके घर में कोई सिंपल फंक्शन है ऐसा नहीं है कि उस दिन उसको पार्टी वेयर कपड़े दे देंगे। कोई किसी के घर में अगर ट्रेडिशनल फंक्शन है तो आप उसको वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं देते हैं, और किसी के घर में अगर वेस्टर्न फंक्शन है तो आप उसको ट्रेडिशनल क्लोथ नहीं देते हैं। तो ये क्या है, ये कंसल्टेंसी का पार्ट है कि आप उनको कंसल्ट करते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और किस किस तरीके से मेरा प्रोडक्ट या ये पर्टिकुलर सर्विस आपको उस प्रॉब्लम को दूर करने में मदद कर सकती है। तो ये भी एक तरह से कंसल्ट करना ही है। तो मेरे दोस्तों, जिस दिन आप लोगों को कंसल्टेंसी देने लग गए, जिस दिन लोगों को आप दिल से सलाह देने लग गए, उस दिन से आपका सामान भी बिकेगा, आपका सर्विसेज भी बिकेंगी और हर चीज़ बिकेगी। पर आप जब तक आप बेचते रहेंगे, आपसे मन में ये भावना रखेंगे कि सामने वाला मेरा सामान या मेरी सर्विस खरीद ले, यकीन मानिएगा कभी भी आप सेल्स में सक्सेस नहीं पा सकते। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे।